आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद 24 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्री यार्लगड्डा अंकिनीडू तथा श्रीमती रंगनायकम्मा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पैदा हुए। आपने बेतवोलू गांव में प्राथमिक एवं हाई स्कूल की शिक्षा तथा गुड़ीवाड़ा के अक्किनेनी नागेश्वर राव कॉलेज में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। आंध्र विश्वविद्यालय से एमए हिंदी किया और उसी विश्वविद्यालय से हिंदी एवं तेलुगु दोनों भाषाओं में पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की थीं। 35 साल हिंदी अध्यापक के रूप में, 6 साल राज्यसभा के सदस्य के रूप में तथा 2 साल कनाडा में भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में आपने बड़ी सफलता के साथ जिम्मेदारी निभाई थी। अथक परिश्रम और निरंतर प्रयास से मनुष्य ऋषि बनते हैं, महापुरुष बनते हैं। इसका सटीक उदाहरण हमारे यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तेलुगु भाषा की परिरक्षा और उसके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले यार्लगड्डा ने 2003 में लोकनायक फाउंडेशन की स्थापना की थी। उसके द्वारा आप हर वर्ष तेलुगु के एक उत्कृष्ट साहित्यकार को चुनकर उसे 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं। यह पुरस्कार प्रदानोत्सव लक्ष्मी प्रसाद जी हर साल 18 जनवरी को आयोजित करते हैं, जिस तिथि को श्री नंदमुरी तारका रामाराव तथा श्री हरिवंश राय बच्चन का स्वर्गवास हुआ था। तेलुगु भाषा को प्राचीन भाषा का ओहदा हासिल करने में तेलुगु जननी के सपूत का प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का तेलुगु में अनुवाद करके यार्लगड्डा ने वरिष्ठ साहित्यकारों एवं पाठकों की प्रशंसा प्राप्त की थी। उस ग्रंथ के लोकार्पण समारोह में हिंदी के प्रमुख अभिनेता अमिताभ बच्चन और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने लक्ष्मी प्रसाद की तारीफ में जो बातें कही थीं, वे सभी तेलुगु वालों के लिए गर्व का कारण है। I want to express my extreme gratitude to Dr. Lakshmi Prasad ji for having taken up this very noble work of translating my father's work into the Telugu language. I must admit that I was totally unaware of who Lakshmi Prasad ji was until I was informed about him by my younger brother Amar Singh ji. He proposed his name, he introduced me to him, and I'll be honest that when I first met him, I was not confident or I was not sure what this venture was leading to. And for a very long time, I just lived with the request that Amar Singh ji made. I kept meeting Lakshmi Prasad ji on several occasions. And then he once gave me his
biodata and I went through it and I discovered that he's a man of great distinction. It is not easy, as was said earlier on, to be knowing both Telugu and Hindi and be able to do a doctorate in both languages. I feel very grateful and honored that I accepted the fact that Lakshmi Prasad ji should be the one that translates my father's work. And I want to express my extreme gratitude to him again for organizing this evening and taking this opportunity to introduce my father to the Telugu-speaking people of Andhra Pradesh. I would like to thank Lakshmi Prasad ji in particular for building a wonderful bond between the Telugu-speaking people and the Hindi-speaking people. ఒక మరో ప్రపంచం లాగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. అయితే అమర్ సింగ్ జీ చెప్పినట్టుగా ఫర్ ఎ చేంజ్, బికాస్ ఆఫ్ మై రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెన్స్ టు అమితాబ్ బచ్చన్ and also because of my love and affection to Dr. Lakshmi Prasad and for the good work he has done, I thought I would have a break and then come over here, because one of our boys, an youngster, has done an excellent job of translating the autobiography of a great person, a great literary figure, the great father of a great son, Sri Harivansh Rai Bachchan. And I thought it will be my pleasure to take out some time, come over here to be present in this function. Secondly, friends, today I am also happy and proud that one of my friends, companion in the university, companion in the jail, Dr. Aragata Lakshmi Prasad, he has translated the Hindi version of the autobiography into Telugu with the same spirit, same understanding. ఒక భాషలో నిష్ణాతులైన వారు, ప్రత్యేకత కలిగిన వారు ఇంకొక భాషలో అనువదించిన వేగంలో అనువాదం చేయడం చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు, మాస్టర్లు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ అనువాదం అసలుతో పాటు సమానంగా ఉండేది చేయడం అది అసాధారణ విషయం. మన ప్రసాద్కి సరస్వతి దేవి అలాంటి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కూడా ప్రసాదించింది. అందుకని నేను మిగతా మిత్రులతో పాటు నేను కూడా అంగీకరిస్తాను, లక్ష్మీ ప్రసాద్ కన్నా సరస్వతి ప్రసాద్ పేరే బాగుంటుందండి. కానీ ఈ వయసులో పేరు మార్చుకోవడం. हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को तेलुगु में ग्रंथस्थ करने का अपूर्व प्रयास यार्लगड्डा ने ही किया था। इस ग्रंथ के लोकार्पण समारोह में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉक्टर सी नारायण रेड्डी तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव ने यार्लगड्डा के अनुपम प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य चरित्र అనేది ఎంతో మంది తెలుగు मातृभाषा ఉండి हिंदी साहित्य के इतिहास को तेलुगु में लिखना यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद का अद्भुत प्रयास है। मेरी जानकारी में तेलुगु भाषी कई हिंदी विद्वान हैं। मोटूरी सत्यनारायण जैसे बड़े भाषा निपुण हिंदी प्रचारक, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के समर्थ संचालक ने बहुत सारी रचनाएं की थी। उनके अतिरिक्त 25-30 तेलुगु भाषी हिंदी विद्वान, इतिहासकार, कवि, लेखक और अनुवादकों को मैं जानता हूं। किंतु यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ही एक ऐसे सौभाग्यशाली है जिसे 360 पृष्ठों में हिंदी साहित्य के इतिहास को तेलुगु पाठकों के समक्ष लाने का मौका मिला। ये एक खास बात है। मोटूरी सत्यनारायण जैसे विद्वान, हिंदी प्रवीण तथा हिंदी साहित्य के इतिहास को समग्र रूप में तेलुगु में लिखने में काबिल व्यक्ति ने भी इस महत्वपूर्ण कार्य को शायद इसलिए नहीं उठाया होगा कि लक्ष्मी प्रसाद नामक एक प्रतिभाशाली छोकरा आएगा, ये सुनहरा अवसर उसके लिए रख छोड़ेंगे। लक्ष्मी प्रसाद ने इस जिम्मेदारी को बड़ी निष्ठा के साथ निभाया। ये विषय समकालीन लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। तेलुगु में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना बड़ा साहसपूर्ण तथा सराहनीय कार्य है। इससे भी विशेष बात इस ग्रंथ के लिए लिखी गई 29 पृष्ठों की अर्थपूर्ण, समीक्षात्मक एवं विश्लेषण पूर्ण सुदीर्घ प्रस्तावना है।
जो इस रचना की महत्ता को स्पष्ट करता है। ये प्रस्तावना लिखने वाला और कोई नहीं, वे हैं हिंदी के बड़े विद्वान, सफल अनुवादक, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ఆత్మకంగా ఇది భిన్నమైనటువంటి ఒక సాహిత్యం, అది మంచి చెడు అనే మాట కాదు, ఆ విషయాలు మాత్రమే నేను చెప్పాను। అయితే లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు तुलनात्मक तौर पर यह एक अलग किस्म का साहित्य है। यहाँ अच्छे बुरे का सवाल नहीं। यालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी 360 पृष्ठों में हिंदी साहित्य का इतिहास कितना लिख पाएंगे? कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। सच है कि 10 मील पर बोली बदल जाती है। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी में बड़ी मात्रा में साहित्य है। अपने क्षेत्र में जिस प्रकार भोजपुरी सुनने को मिलती है, मॉरिशियस में भी सुनाई पड़ती है। कारण यह है कि भोजपुरी प्रांत से प्रवास में चले गए लोग कई प्रांतों में रह रहे हैं। ब्रिज भाषा को लीजिए, भाषा सौंदर्य, कविता सौंदर्य, काव्य शौष्टवादी के लिए प्रसिद्ध है ब्रिज भाषा। दूसरी ओर है मैथिली। मैथिल कोकिल विद्यापति के बारे में कितना कहना चाहिए, कितना लिखे तो वह पूरा होगा। लक्ष्मी प्रसाद जी क्या करेंगे, 2 पृष्ठों में कहकर समाप्त करना पड़ा। सूरदास, नंददास, अष्टछाप कवियों का कितना भव्य साहित्य है। यह सब ऐसा दिखाई पड़ता है मानो एक अलग संसार हो। अगर इसे साहित्य संसार के रूप में देखें। महामानव, राज्यसभा के पूर्व सदस्य, हिंदी एवं तेलुगु के सफल अनुवादक तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देने वाले यालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद बहुत बड़े भाषा प्रेमी हैं। 2 बार केंद्र साहित्य अकादमी के पुरस्कार प्राप्त एकमात्र भारतीय साहित्यकार हैं आप। पुष्किन पुरस्कार प्राप्त दक्षिण भारत के एकाएक हिंदी साहित्यकार हैं आप। 2003 में पद्मश्री की उपाधि और 2016 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। हिंदी और तेलुगु के स्वर्ण सेतु यालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ऐसा महान व्यक्ति यालगड्डा तेलुगु भाषी हैं। इस पर हम सबको गर्व करना चाहिए। नमस्कार। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल हैं, जो माननीय राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष दिए जाते हैं। ये पुरस्कार समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य, कला, सिनेमा और खेल जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अभिन्न योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस वर्ष के पद्म पुरस्कार वितरण समारोह के दूसरे चरण में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल से आपका स्वागत है। आपसे कुछ ही देर में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद साहित्य एवं शिक्षा